स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। निमसेट 2011 में आ चुका है और यही क्वेश्चन दोबारा से फिर से करने। द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो जरा याद दिलाओ, कोई भी क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव कब होती है? ए पॉजिटिव डी नेगेटिव। For every x belongs to R, when A is positive and मतलब intersection D is negative, तो A मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, मीन्स k माइनस 2 ग्रेटर देन 0। करते चलो साथ में, मीन्स k ग्रेटर देन 2 एंड D मतलब क्या होता है? बी स्क्वायर। बी क्या है? 8। बी स्क्वायर माइनस 4 AC ये लेस देन 0 आना चाहिए। ठीक है, 8 इंटू 8 64। 64 को 4 से डिवाइड करो, क्या आएगा? 64 को 4 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 16 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लो के स्क्वायर प्लस 4k माइनस 2k प्लस 2k माइनस 8 लेस देन 0। सो 16 माइनस के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 8 लेस देन 0। सो के स्क्वायर प्लस 2k ये क्या हो जाएगा? 24 माइनस 24, सब कुछ उधर ले जाओ, ग्रेटर देन 0। अब देखो 24 से हमें 2 लाना है, 6 और 4 से आ जाएगा। क्यों भाई? 6 चौको 24। फैक्टराइज कर लेते हैं, k प्लस 6 k माइनस 4 ग्रेटर देन 0। प्लॉट कर लेते हैं इसको, ये 4 ये माइनस 6, इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो k लेस देन माइनस 6 और k ग्रेटर देन 4। कर लोगे इतना सब लोग? और इसका इंटरसेक्शन हमें इससे लेना है, k 2 से बड़ा होना चाहिए। k किससे बड़ा होना चाहिए? 2 से बड़ा होना चाहिए। तो आई थिंक ये आ रहा है जो कि 2 से बड़ा है। बोलो, ये तो 2 से बड़ा है नहीं, तो 4 से बड़ी वैल्यू, लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या आ जाएगी k की? 4 से बड़ी वैल्यू। यहां पे जो दे रखी है वैसे तो 5, लेकिन जो दे रखी है उसके अकॉर्डिंग लीस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। चेक करो जरा। हाँ भाई, सभी लोग चेक करो। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगेन। ये क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R। तो a की वैल्यू बतानी है, तो क्या कंडीशन होती है? x स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो जरा, यहां 1 है जो कि पॉजिटिव है। d निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव है। 4 4 काट दो, a स्क्वायर माइनस 10 प्लस 3a नेगेटिव है। a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10, 5 और 2 से 3 आ जाएगा। और इनइक्वालिटी सॉल्व करने का क्या तरीका होता है? दोनों को उठा के 0 कर लो। दिस साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव, और हमें चाहिए कैसा? नेगेटिव 2 से माइनस 5 के बीच में। ए इज द राइट आंसर। चेक करो सभी लोग, तो इसका आंसर ए आ रहा है। ये थोड़ा अलग हट के क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना और याद भी रखना है इसको। द एक्सप्रेशन वेयर x इज अ वेरिएबल हैज रियल रूट्स। रियल रूट्स का मतलब क्या होता है? d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पहली बात क्लियर है बात? देखते चलो उस क्वेश्चन को अच्छे से।
सबसे पहला काम तो क्वाड्रेटिक में ये होता है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। मतलब cos p 1 नहीं होना चाहिए। और ध्यान रखना cos थीटा 1 होता है 0 पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे, 6 पाई पे, -2 पाई, -4 पाई, -6 पाई, -8 पाई एंड सो ऑन, मतलब 2n पाई पे। cos थीटा 0 होता है 2n पाई पे। cos थीटा 0 कब, सॉरी cos थीटा 1 कब आता है? 2n पाई पे। इवन मल्टीपल ऑफ पाई, कुछ भी हो जाए, cos 100 पाई कितना आएगा? 1 आ जाएगा। cos 200 पाई कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इट मीन्स p क्या नहीं होना चाहिए? 2n पाई नहीं होना चाहिए। 2n पाई का मतलब 0 ना हो, 2 पाई ना हो, -2 पाई ना हो। क्लियर है? तो ये ऑप्शन तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा बिकॉज के बीच में 0 आ रहा है। क्लियर है यहां तक बात? अब रूट्स रियल है तो इसका d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर लेते हैं। b स्क्वायर -4ac अब यहां पे एक थोड़ा सा वियर्ड स्टेप है, करना पड़ता है, ध्यान से देखना है स्टेप को। यहां पे हम इसको cos p में क्वाड्रेटिक बना रहे हैं, sin p एज अ कांस्टेंट लेके। ये क्वाड्रेटिक है इन cos p, क्वाड्रेटिक इन cos p। क्लियर है? ये cos p में क्वाड्रेटिक हो गई। अब एक रिजल्ट और करा था हम लोगों ने, याद करो, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R, तब आ रही थी जब a पॉजिटिव हो और d लेस देन और इक्वल टू 0। याद आया? a पॉजिटिव और d लेस देन और इक्वल टू 0 हो तब कोई क्वाड्रेटिक ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आती है। तो ये कंसेप्ट हमें यहां पे लगाना होगा। इसको अगर हमें सॉल्व करना है फॉर एवरी p, हाँ +4 sin p, सॉरी इट इज +4 sin p, ये cos p में क्वाड्रेटिक है, cos स्क्वायर p का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है? 1। इसका d लेस देन और इक्वल टू 0 कर लो। b स्क्वायर -4a (16 sin p) कॉमन ले लो। कुछ ऐसा आ रहा है, चेक करो जरा। (16) हटा सकते हो? हाँ भाई चेक करो, ठीक है यहां तक। अब यहां थोड़ा ऑब्जर्वेशन है, साइन पी लाई करता है 1 से -1 के बीच में। 1 सब्ट्रैक्ट कर दो इधर, तो क्या ये नेगेटिव हो जाएगा? देखो जरा, साइन पी -1, 1 इधर भी सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 इधर भी सब्ट्रैक्ट कर दो, बिकॉज साइन पी 1 से छोटा होता है, इस वजह से क्या ये नेगेटिव होगा? बोलो। इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव चाहिए, तो बताओ ये नेगेटिव है, ये कैसा होना चाहिए? साइन पी कैसा होना चाहिए जब प्रोडक्ट नेगेटिव आए?
पॉजिटिव होना चाहिए। नोट करो। और ASTC के अकॉर्डिंग साइन थीटा कहां पॉजिटिव होता है? फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में और सेकंड में, 0 से पाई। बताओ भाई, तो P लाई करेगा 0 से पाई। अच्छा, P 0 नहीं हो सकता, याद है? पाई भी इंक्लूड नहीं करा है, ठीक है, सबसेट आंसर हो सकता है। डी इज द राइट आंसर। याद कर लो इसका आंसर डी आएगा, 0 से पाई। अगर नेक्स्ट टाइम पे क्वेश्चन आता है तो सीधे टिक करके आओ 0 से पाई। पाई इंक्लूड हो सकता है, 0 तो क्लियरली इंक्लूड नहीं हो सकता है, जो पहले बताया था कॉस पी, अगर पी को 0 रख दोगे कॉस पी 1 हो जाएगा, कॉस 0 क्या हो जाएगा 1। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 से पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ध्यान से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस फोकस करो। सी नेगेटिव है, ध्यान से सुनना। इस क्वाड्रेटिक के डज नॉट हैव एनी रियल रूट। डज नॉट हैव एनी रियल रूट मतलब कैसे रूट्स होंगे इसके? इमेजिनरी रूट्स होंगे। क्या एग्री हो? अगर रियल रूट्स नहीं है तो इमेजिनरी रूट्स होंगे। और इमेजिनरी रूट्स में दो कंडीशंस थी, या ध्यान से देखो। अगर ए पॉजिटिव हुआ तो ये पैराबोला अबव द एक्स एक्सिस बनेगा, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। बोलो भाई, फॉर एवरी एक्स। और अगर ए नेगेटिव हुआ तो ये ऑलवेज नेगेटिव आएगा। याद आ रहा है सब? और सी देख के कुछ याद आया क्या? सी देख के कुछ याद आ रहा है? क्या सी देख के F0 याद आ रहा है? बोलो। 0 रख देंगे, सी आ जाएगा। बताओ भाई। और सी नेगेटिव है, इट मींस F0 नेगेटिव है। 0 पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। या तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, या ऑलवेज अगर किसी भी एक पॉइंट पे नेगेटिव आ गया तो क्या ये ऑलवेज नेगेटिव आएगा? इट मींस fx ऑलवेज नेगेटिव होगा। क्या इस पॉइंट पे एग्री हो? क्योंकि या तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा या ऑलवेज नेगेटिव आएगा। अगर F0 पे नेगेटिव आ रहा है तो बात क्लियर है कि हमेशा ही नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये तो नेगेटिव कभी नहीं हो सकता ना। इट मींस क्या ए भी नेगेटिव होगा? ओपनिंग डाउनवर्ड ही होगा। डी नेगेटिव बोल ही रखा है। रूट्स आर नॉट रियल मतलब रूट्स आर इमेजिनरी। अब जरा देखो, ये सारी चीजें ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग। ये कैसे आएगा बताओ? प्रूफ करना है। ये a माइनस बी प्लस सी कैसे आएगा? यहां से x को क्या रख दें? -1। क्यों भाई? f -1 भी तो नेगेटिव आएगा, हमेशा नेगेटिव आ रहा है, तो f -1 भी नेगेटिव आएगा। ये कैसे आएगा सोच के बताओ? 3 रख दे, यहां पे x को 3 रख दो। क्या ये नेगेटिव आ जाएगा? एग्री हो? दैट्स इट। क्लियर है? हाँ भाई। कुछ वैल्यूज और देख लो यहां पे, ध्यान सुनना। क्या f1/2 भी नेगेटिव आएगा? कुछ भी रखो नेगेटिव आएगा। या रखो 1/2, यहां रखो 1/2। a/4 बोलो। ये भी ऑब्जर्व करते हुए चलो। इस तरह की चीज अगर आती है तो क्या ऑब्जर्व कर पाओगे? x को 1/2 रखा गया, 1/3 रख के देखो, या -1/3 रख के देखते हैं। रखे -1/3 का स्क्वायर 9, a/9।
तो कोई भी वैल्यू रखी जाए वो वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी, बिकॉज इट इज नेगेटिव फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। एग्री हो सब लोग? एक्स बिलोंग्स टू आर, ए पॉजिटिव है, तो इस क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू, अगर ए पॉजिटिव है तो याद करो ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट याद कराए थे माइनस बी बाई ट्वाइस ए माइनस डी बाई 4a। ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, क्या ये इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी? तो मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या माइनस डी बाई 4a आता है? बोलो, कराया था ये। मिनिमम वैल्यू कहाँ आएगा? एट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, और मिनिमम वैल्यू होगी क्या? माइनस डी बाई 4a। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। आई थिंक बी इज द राइट आंसर। और अगर ओपनिंग डाउनवर्ड होता तो यही इसकी क्या आ जाती? मैक्सिमम वैल्यू, माइनस बी बाई ट्वाइस है माइनस डी बाई 4a। याद है? क्लियर? कर लोगे ये क्वेश्चन अब दोबारा से? द एक्सप्रेशन विल बी पॉजिटिव फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। क्या कंडीशन होती है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, अच्छा ए स्क्वायर, ए रियल है ऑब्वियसली, ए स्क्वायर तो अपने आप ही पॉजिटिव होगा, बस जीरो ना हो, क्योंकि जीरो का स्क्वायर क्या हो जाता है? जीरो। तो ये हम लिख देंगे कि ए क्या ना हो, और साथ में डी नेगेटिव हो जाए, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव। तो मेरे ख्याल से अब ये रिजल्ट याद हो गया कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव, और डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? नेगेटिव। हमेशा के लिए याद हो जाएगा ये? हाँ भाई, हमेशा के लिए याद हो गया। बढ़े आगे। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। अल्फा बीटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूट्स हैं, तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर 1 प्लस बीटा स्क्वायर जीरो होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो, तो नन ऑफ दीज का तो कोई मतलब ही नहीं है। या तो जीरो होगा, या पॉजिटिव होगा, या नेगेटिव होगा। लेकिन हाँ, इमेजिनरी भी तो हो सकता है, इमेजिनरी हो सकता है ना? क्यों भाई? क्योंकि इमेजिनरी नंबर्स ना तो पॉजिटिव होते हैं ना नेगेटिव होते हैं। हाँ, जीरो हो सकते हैं इमेजिनरी नंबर, जीरो इज ऑल्सो अ रियल नंबर। यहां पे अगर याद करो, कल लास्ट टर्न पे एक एक्सप्रेशन कराया था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा था फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, बिकॉज यहां पे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है जो कि पॉजिटिव है। बोलो, और इसका डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आ रहा है। बोलो, तो ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। ये एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव है। अब x जस्ट एक नाम है, नाम में कुछ नहीं रखा है, नाम बदल सकते हो, तो ये भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा फॉर एवरी t। ये भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा फॉर एवरी z। तुम अपना नाम रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा फॉर एवरी थीटा। तो x की जगह कुछ भी नाम रख दो, तो ये एक्सप्रेशन जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। तो बताओ, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 1। और अगर पूरे मन से सुन रहे हो तो यार ये क्वेश्चन अगर दोबारा से आ जाए, एग्जाम में आ जाए, श्योरली फिर सीधा टिक करना यार। नहीं सुन रहे हो, दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो अपना समय बर्बाद कर रहे हो सिंपली। क्या ये क्वेश्चन दोबारा से आएगा तो सीधा सीधा टिक करके आओगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो रट गया मैं। तो एक्स की जगह तुम कुछ भी रख दो, कोई भी नाम रख दो, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 भी पॉजिटिव, बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 1 भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव कैसा आएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर है? फाइनल है क्वेश्चन।
तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो 100% करके आओगे। और यार यही सब आने वाला है, कुछ खास नहीं आने वाला है। अब डिपेंड कर रहा है कि तुम बैठ के कितना फोकस्ड होके सुन रहे हो। अगर कुछ और सोच रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं। द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच दिस एक्सप्रेशन इज, तो क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट अपने आप ही पॉजिटिव है, लिखने की जरूरत नहीं है, 1 है। डी बी स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, -a 4ac, लेस देन 0, क्या एग्री हो? और लेस देन 0 अगर है तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, इक्वलिटी तो नहीं आ सकती, ये गलत, इक्वलिटी नहीं आ सकती, ये गलत, इन्हीं दोनों में से होगा कुछ ना कुछ आंसर, क्योंकि स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है। इनइक्वलिटी सॉल्व करने का क्या तरीका था, फैक्टराइज कर ले, 9 रिमूव कर सकते थे, a - 2/3 a + 2/3 लेस देन 0, इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें चाहिए कैसा, नेगेटिव। नेगेटिव कहां पे मिल रहा है, देखो a लाई कर रहा है 2/3 से -2/3, एग्रीड, सिंपल सी बात है, ठीक है। बढ़े आगे, हो जाएगा ये, करना है भी क्लास के बाद। अब ये देखो डायग्राम दे रखा है, अच्छा ये ओपनिंग कैसी है इसकी, ओपनिंग डाउनवर्ड ही तो है, तो a नेगेटिव होगा, गलत, a नेगेटिव है ना, ओपनिंग डाउनवर्ड। जहां पे एक्स एक्स को कट कर रहा है वो उसके रियल रूट्स होते हैं, जरा गौर से देखो, इधर पॉजिटिव रियल रूट आएगा, x1 पॉजिटिव होगा, x2 पीछे है नेगेटिव होगा, तो उसके रियल रूट्स आएंगे, रियल डिस्टिंक्ट रूट्स। तो d नेगेटिव तो नहीं हो सकता, बताओ, d नेगेटिव तो नहीं हो सकता, एक पॉजिटिव रियल रूट आ रहा है और एक नेगेटिव रियल रूट आ रहा है, क्या ये दिख रहा है, d > 0 ही आएगा। अब थर्ड ऑप्शन c है, अब तक तो याद हो जाना चाहिए यार, c कैसे आता है, f0, c कैसे आता है, f0, तो जरा f0 निकाल लेते हैं यहां से, f0 c आएगा, बोलो f0 क्या आएगा, c, 0 पे इसकी वैल्यू c आ रही है, 0 पे वैल्यू क्या आ रही है, c क्या तुम्हें पॉजिटिव दिख रहा है, c कैसा दिख रहा है, पॉजिटिव, अबव द एक्स एक्सिस, f0 पे वैल्यू y वैल्यू क्या आ रही है, c, ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x को 0 रखा, y कोऑर्डिनेट c, क्या c पॉजिटिव दिख रहा है, क्लियर है। अच्छा इसको मैथमेटिकली भी कर सकते थे हम लोग, क्या इसका एक रूट पॉजिटिव है एंड एक रूट नेगेटिव है, बोलो, क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a आता है, बोलो। अच्छा एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव, तो इवेंचुअली ये पूरी चीज नेगेटिव आएगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। बताओ, हमें पता है a नेगेटिव है, पता है ना, ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला, ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला है, इट मींस a नेगेटिव है। अगर a नेगेटिव है तो c कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, तभी तो नेगेटिव आएगा, a नेगेटिव है तो c पॉजिटिव होना चाहिए, तभी नेगेटिव आएगा, क्या एग्री हो उस बात पे, हाँ भाई क्लियर है यहाँ तक बात। तो डायग्राम देख के हम यार, अगर समझ रहे हो तो ये सब विद इन सेकेंड सॉल्व होते हैं, और नहीं समझ रहे हो फिर लगे रहोगे, कुछ नहीं होगा, ठीक है भाई, ओके आगे बढ़े, कर लोगे क्वेश्चन अपने आप, हाँ भाई ऑनलाइन स्टूडेंट बताओ, कर लोगे सभी लोग, ये भी एक टाइप अच्छा है, ध्यान सुनना, इसको याद रखना आगे के लिए। ए से बड़ा बी, बी से बड़ा सी, सी से बड़ा डी, ओके।
ध्यान सुन देखना बहुत अच्छे से। हाँ भाई इधर देखो, समझने की कोशिश करो पूरा। सबसे पहले तो हम डिसाइड करेंगे ओपनिंग कैसी है, बहुत ध्यान से देखो इसको। ओपनिंग आती है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट से, पूरा मल्टीप्लाई करना चाहो तुम प्रैक्टिस के लिए पूरा मल्टीप्लाई करके देख लेना, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। यहां से एक्स स्क्वायर आएगा बोलो, और ये एक्स स्क्वायर और -3 से मल्टीप्लाई होगा, बाकी टर्म की अभी जरूरत नहीं है। तो एक्चुअल में हमें मिल गया -2x²। मतलब क्या इसकी ओपनिंग डाउनवर्ड है? क्या इतना डिसाइड कर सकते हो, इसकी ओपनिंग डाउनवर्ड है? क्लियर? अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ये क्वेश्चन का टाइप पहचान लो। हाँ भाई टाइप बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सबसे पहले x को a उठा के रख दो, a रखो, a रखोगे a0, जरा देखना इधर 3 a माइनस b a माइनस d, ओके। और जरा देखो a b c d, ठीक, a b c d इस तरह से आ रहा है। a सबसे छोटा, फिर b, फिर c, फिर d। जरा देख के बताना, a माइनस b, a छोटा है b से तो a माइनस b क्या नेगेटिव आएगा? a छोटा है d से तो बताओ a माइनस d कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव। और बाहर एक नेगेटिव लगाए तो क्या पूरी चीज नेगेटिव हो जाएगी? नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे नेगेटिव। फिर रखोगे b, जरा रखो b, b माइनस a, b माइनस c, यहां b रख दो, क्या 0 आ रहा है? बताओ जरा b माइनस a, b बड़ा है a से, क्या ये पॉजिटिव आएगा? b माइनस c, b छोटा है c से तो क्या ये नेगेटिव आएगा? तो क्या पूरी चीज नेगेटिव हो जाएगी बोलो? fc, c रखो जरा, ये 0, चेक करो, c रखने पे c माइनस बी, c माइनस डी आ रहा है, चेक करा। जरा बताओ सोच के c माइनस बी कैसा होगा? c बड़ा है b छोटा है तो c माइनस बी कैसा आएगा? पॉजिटिव। c माइनस डी कैसा आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, और बाहर नेगेटिव तो पूरी चीज कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। ये मेथड याद रखना, एफ डी, डी रखो जरा, डी माइनस ए, डी माइनस सी, डी सबसे बड़ा है तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। क्लियर? इतना मेथड याद हुआ इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है। अब इसका ग्राफ बनाओ। ओपनिंग कैसी है इसकी? ओपनिंग है डाउनवर्ड, ओपनिंग है डाउनवर्ड। क्लियर? जरा बताओ ए पे साइन कैसा आ रहा है? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब y वैल्यू नेगेटिव है, नीचे है। बी पे साइन कैसा है? देखो नेगेटिव। ए और बी पे जो ग्राफ होगा ओपनिंग डाउनवर्ड वो नेगेटिव होगा, सी और डी पे पॉजिटिव है। बोलो भाई ऐसा बन जाएगा, ए पे नेगेटिव, बी पे नेगेटिव, सी पे पॉजिटिव, डी पे पॉजिटिव। चेक करो। हाँ भाई देख रहे हो, ए पे भी नेगेटिव आ रहा है, फंक्शन की वैल्यू ए पे कैसी आ रही? नेगेटिव, तो नीचे होगा ग्राफ। बी पे कैसी आ रही? नेगेटिव, तो नीचे होगा ग्राफ। सी पे कैसी आ रही? पॉजिटिव, तो ऊपर होगा ग्राफ। डी पे कैसी आ रही? पॉजिटिव, तो ऊपर होगा ग्राफ। ऑब्वियसली पैराबोला है तो कट करके जाएगा ही। तो इसके रूट्स क्या रियल दिख रहे हैं? रियल और डिस्टिंक्ट, थोड़ा और बेटर ऑप्शन बनाए जा सकते थे। क्या इसके रूट्स रियल दिख रहे हैं? और इवन हम ये भी बता सकते हैं जो इसके दो रूट्स आ रहे हैं, एक रूट जो है वो सी और बी के बीच में है, चेक करो, और दूसरा रूट जो है वो डी से बड़ा है। बताओ भाई, दूसरा रूट डी से बड़ा है, क्या एग्री हो? हाँ भाई क्लियर है बात? एक रूट क्लियरली दिख रहा है बी और सी के बीच में है, और दूसरा रूट क्या डी से बड़ा दिख रहा है? एग्री हो सब लोग? हाँ भाई ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ए बी सी रियल नंबर है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी
0 हैज 2 रियल रूट अल्फा बीटा, ठीक है, ठीक। अल्फा एक रूट -1 से छोटा है और एक रूट 1 से बड़ा है। हमें 1 + c/a प्लस मॉड b/a बताना है किससे छोटा होगा, ठीक है। पहली बार पढ़ने में क्वेश्चन अजीब लगता है, लेकिन सुनो ध्यान से। ये लिखा है 1 + c/a प्लस b/a का मॉड। सीक्वेंस में लिख लिया, तो ये पूछा है किससे लेस देन है, और मॉड का मतलब होता है एक बार प्लस साइन ले लो जब वो पॉजिटिव होगा, और एक बार माइनस साइन ले लो जब b/a नेगेटिव होगा। क्या इतना इंटरप्रिटेशन क्लियर है? हाँ भाई बोलो। मॉड x का मतलब क्या होता है? +-x। प्लस एक्स कब होता है? जब x पॉजिटिव होता है। माइनस एक्स कब होता है? जब x नेगेटिव होता है। देखो पूरे मन से देखो यार, अगली बार आए एटलीस्ट जो करे हुए क्वेश्चन है उसमें गलत नहीं होना चाहिए। अगर उसमें गलत हो रहा है इट मींस हमने मन से नहीं करा। fx क्या है? ax² + bx + c। ये क्या दिख रहा है? 1 + b/a c/a। जरा देखना, 1 + b/a c/a तब बनेगा जब तुम इसको a से डिवाइड कर दो। b/a c/a तब बनेगा, जरा देखो इसको a से डिवाइड करो। बताओ सही है? b/x और c/a क्या एग्री हो? हाँ भाई क्लियर है यहां तक बात? हमने b/a और c/a देखा, बड़ा सिंपल सा तरीका है। बस यार ये मैथ्स जब आ जाती है तो तुम लोगों का दिमाग ब्लॉक हो जाता है, जबकि है बहुत सिंपल चीज। b/a c/a अपेयर करा लिया हमने, यहां तक क्लियर है। इससे एक समस्या और सॉल्व हो गई हमारी। अगर ये सिर्फ a होता तो हमें पता नहीं था a पॉजिटिव है कि a नेगेटिव है, ओपनिंग अपवर्ड है कि ओपनिंग डाउनवर्ड है। लेकिन अगर a से डिवाइड कर दिया, अब देखो x² कोएफिशिएंट क्या आ रहा है? 1 विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो क्या ये ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला बनेगा? और अगर ये ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला बन रहा है, एक रूट देखो जरा, एक रूट -1 से छोटा और एक रूट 1 से बड़ा, एक रूट -1 से छोटा और एक रूट 1 से बड़ा, दिख रहा है? एक रूट -1 से छोटा और एक रूट 1 से बड़ा, यहां तक क्लियर है? क्या डायग्राम हमने सही बनाया? दोनों रूट्स रियल हैं। ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है, एक रूट -1 से छोटा आ रहा है तो उधर मार्क कर लिया, एक रूट 1 से बड़ा आ रहा है। और रूट जहां पैराबोला एक्स एक्स को कट करता है। अब बड़ी सिंपल सी बात है, जरा देखो 1 पे फंक्शन की वैल्यू f1 क्या तुम्हें नेगेटिव दिख रही है? -1 पे फंक्शन की वैल्यू f-1 क्या नेगेटिव दिख रही है? सॉरी, ठीक है, नेगेटिव आ रही। बताओ 1 पे भी फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव, f(-1) पे भी फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव। इन दोनों कंबाइन करके यही तो लिखोगे। बाई चांस हमने 0 पहले ही लिख दिया था। ये क्या आ रहा है? लेस देन 0 आ रहा है। दोनों ही वैल्यू तो लेस देन 0 आ रही है। बोलो भाई, ये भी लेस देन 0, ये भी लेस देन 0, तो इन दोनों कंबाइन कर देंगे तो भी लेस देन 0 आ रहा है। तो दिस इज लेस देन 0 मीन्स सी इज द राइट आंसर। चेक करो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। हाँ भाई अगेन ये क्वेश्चन देखो जरा, इसका टाइप समझो। बी ए से बड़ा है, उसी तरह क्वेश्चन है कुछ ना कुछ। बी ए से बड़ा है। सबसे पहले तो देखो, तुम चाहो तो यार मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है? क्या ये ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है? बोलो। बी ए से बड़ा है, ठीक। ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है। गौर से देखना, इसको करने की जरूरत नहीं थी। बस अगर तुम यहां एफ ए रखो तो रखो एक्स को ए,
क्या -1 आ रहा है? एफ बी रखो, क्या आ रहा है? बी रखो, -1 आ रहा है। क्या ये ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है? क्या ये ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है? ए पे भी नेगेटिव आ रहा है, बी पे भी नेगेटिव आ रहा है, ए पे भी नेगेटिव, बी पे भी नेगेटिव, तो क्या कुछ ऐसा बनेगा? ए पे भी नेगेटिव, बी पे भी नेगेटिव, क्या कुछ सीन ऐसा बनेगा? ये एक रूट अल्फा हो गया, ये रूट बीटा हो गया, ये रूट अल्फा, ये रूट बीटा। तो क्या अल्फा ए से छोटा है और बीटा बी से बड़ा है? बताओ भाई, अल्फा ए से छोटा है, बीटा बी से बड़ा है? अल्फा ए से छोटा आ रहा है, बीटा बी से बड़ा आ रहा है, मतलब अल्फा बिलोंग कर रहा है -∞ से ए के बीच में, बीटा किधर है? बोलो, चेक करो जरा ऑप्शन। एक रूट ए से छोटा है और एक रूट बी से बड़ा है, और इसको अपने आप फिर से बनाना। ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, x² कोएफिशिएंट 1 है, ठीक। फिर ये प्रोसेस याद रखना है, ऐसा कुछ अगर दे रखा है तो यहां वैल्यू रख के देख लो। एफ ए भी नेगेटिव आ रहा है -1, एफ बी भी नेगेटिव आ रहा है -1, तो पैराबोला ऐसा बनाना है जिसमें ए पे भी नेगेटिव आए, बी पे भी नेगेटिव आए, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक ब्रांच इधर ए से पहले कट करेगी और एक ब्रांच बी के बाद कट करेगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। कर लोगे ये क्वेश्चन फिर से? दोबारा से अगर आएगा तो हो जाएगा। अगेन द लीस्ट इंटीग्रल m, चूंकि इस तरह क्वेश्चन आए हुए हैं तुम्हारे एग्जाम में। अच्छा, तो सबसे पहला काम तो ये कर लो, m2 नहीं होगा, क्यों? x² कोएफिशिएंट 0 नहीं होता। बताओ जरा, ये ऑलवेज पॉजिटिव कब होगा? जब x² कोएफिशिएंट पॉजिटिव आए एंड d b² -4 a c कैसा है? नेगेटिव आए। आई थिंक ऐसा कर चुके हैं हम लोग अभी। m2 से बड़ा है, m² -2m + 2m -8 < 0। सॉरी 2m है, दैट इज ट्वाइस m। किससे आएगा ये? 6 4। इधर पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। हमें पॉजिटिव चाहिए तो m < -6 और m > 4, और साथ में क्या दे रखा है? 2 से बड़ा है तो ये नहीं हो सकता, m क्या आ जाएगा? 4 से बड़ा। और लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या मिल जाएगी? यहाँ पे 5 है, m 4 से बड़े में क्या 5 6। ऑप्शन में नन ऑफ दीज भी दे रखा है, तो 5 यहाँ दे रखा है तो 5 टिक कर दिया। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस था, पहले नन ऑफ दीज नहीं था। क्लियर है? अगर ये 5 नहीं दिया होता, ध्यान सुन लो, मान लो ये दिया होता 7 6 नन ऑफ दीज, और पूछा जाता लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू, इसको देख के तुम्हारा आंसर क्या था? लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू, m की लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या है? ये 5। यहां मान लो ये होता 7 4 6 नन ऑफ दीज, तो हमारा आंसर था 5, वही आंसर होना चाहिए। तब हम 6 7 नहीं टिक करेंगे, तब हम क्या टिक करेंगे? नन ऑफ दीज। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इंक्लूड करा है क्वेश्चन हमने। समझ में आ रही बात? तो लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस क्या आनी चाहिए? 5। अगर यहां वो ऑप्शन नहीं है 5 और नन ऑफ दीज है, तो फिर नन ऑफ दीज आंसर होगा। तब आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज। तब हम 6 नहीं टिक कर सकते।
वहां पे नन ऑफ दीज नहीं था तो ऑब्वियसली चारों में से तो एक टिक करना ही था, मजबूरी थी, तो हमने 6 टिक कर दिया था। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? क्लियर है? -7 कहाँ हो जाता है यार? -7 तो पॉसिबल ही नहीं है। 4 से बड़ा क्या -7 होता है? पूरी बात नहीं सुनते हो। 2 से बड़ा होगा ना। फोकस रहो। हाँ भाई चेक करो जरा। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R, ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो m लाइज, तो क्या करें? m पॉजिटिव होगा, x स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव, एंड d b स्क्वायर -4ac, कैसा कर लें? नेगेटिव कर लें। ये क्या आ जाएगा? 61 m स्क्वायर m 61m -4 नेगेटिव। क्या कर लें? दोनों को जीरो कर लो, इसको जीरो करो, 0 आया, इसको जीरो करो, 4/61 आया। दिस साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। हमें नेगेटिव चाहिए तो m लाई करेगा 0 से 4/61 के बीच में। B इज द राइट आंसर। चेक कर लो। तो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक में जितने भी टाइप हो सकते थे वो इंक्लूड कर लिए हमने। अब नेक्स्ट क्लास में लोकेशन ऑफ रूट करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर तुम्हारा खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई? अच्छा, ये इसका इंटरसेक्शन जरूरी है, ध्यान रखना। m पॉजिटिव, ये अक्सर भूल जाते हैं लोग। क्लियर है बात? तो कर लोगे अब ये क्वेश्चन सारे? यस।